न्यूज में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली के त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र स्थित शकरपुर मंडी में आज सुबह नगर निगम एमसीडी ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एमसीडी टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और सड़क किनारे बनी अवैध पटरियों व दुकानों को हटाया गया। कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई, जिससे स्थानीय कारोबारियों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई को देखते हुए मौके पर दिल्ली पुलिस के जवान भी बड़ी संख्या में तैनात किए गए। किसी भी प्रकार के विरोध या हंगामे को रोकने के लिए प्रशासन ने चौकसी बढ़ा रखी थी। पुलिस और एमसीडी अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत की गई और आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। स्थानीय दुकानदारों ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि बिना पर्याप्त नोटिस दिए उनके दुकानों और पटरियां तोड़ी गईं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। कई दुकानदारों का कहना है कि वे सालों से यहाँ कारोबार कर रहे हैं और उनके परिवार की रोजी रोटी इसी पर निर्भर है। वहीं एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि लगातार शिकायत मिल रही थी कि मंडी के आसपास सड़क पर अतिक्रमण होने से आम जनता को परेशानी हो रही थी। पैदल चलने वालों और वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ता था। इसीलिए इलाके को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए कदम उठाना जरूरी था। सूत्रों के मुताबिक एमसीडी आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई अन्य बाजारों और मंडियों में करने की तैयारी कर रहा है, ताकि दिल्ली को साफ सुथरा और सुगम बनाया जा सके। संचार न्यूज से निखिल कुमार की खास रिपोर्ट। जुड़े रहें और देखते रहें संचार न्यूज। ठीक है, उस अफसर ने मुझे ये बोला कि मुझे लाइसेंस दिखाओ। किस चीज का लाइसेंस दिखाऊं? यहाँ कोई गांजा बिक रहा है, यहाँ कॉस्मेटिक का सामान बिकता है। सर पर शाम को हम फल फ्रूट लगाते हैं, तो उसमें क्या गलत कर रहे हैं? हम गलत कर रहे हैं? कुछ गलत नहीं कर रहे, मगर सरकार को ये चीज समझ नहीं आ रही और ना पब्लिक को समझ आ रही है चीजें। मेरा नाम नितिन गुप्ता है। यहाँ क्या हो रहा है सर? यहाँ अतिक्रमण ये हटाया गया, पर अतिक्रमण क्या है बताओ आप? ऊपर लगे हुए दिया गया था, इसका कोई नोटिस नहीं आया है। और एक चीज बताओ, दिवाली का समय लोगों को खाने के लिए दिक्कत हो रही है, इतना परेशान हो रहे हैं लोग। एक महीने तक काम नहीं है, कैसे कर रहे हैं लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए? कैसे कर रहे हैं? और ये तोड़फोड़ करी गई है, नोटिस नहीं दे रहे हैं और बिना नोटिस के ऐसे तोड़फोड़ कर रहे हैं ये लोग। ऐसे होता है क्या? ना विधायक सुनता है, ना निगम पार्षद सुनता है, और पुलिस वाले कुछ बोलो तो पुलिस वाले मारते हैं। इतना नुकसान कौन सहन करेगा बताओ? दिवाली का समय। हाँ जी, हाँ कई लोग यहाँ पे मारा भी गया है सर। और क्या कहें इसका बताओ? नुकसान कौन करेगा इतना बताओ? कैसे सहन करेगा बताओ? इसकी भरपाई कौन करेगा? दिवाली का समय। ये इनके पास निगम पार्षद जो आपके हैं उनके पास गए थे आप लोग? सर गए नहीं, नोटिस नहीं मिला ना। नोटिस मिला होगा तो जाते भी, इसका कोई समाधान निकालते। नोटिस मिलना चाहिए था ना। मेरे दादा की टाइम की 50 साल टाइम पुरानी, ठीक है। अब ये जो थोड़ा सावन जो चला था, उस टाइम इन्होंने हमें मंदिर वाले ने बोला कि यहाँ से आप रेडियो हटा लो। पुलिस वाले आए थे, धोखाधड़ी से इन्होंने बोला सिविल लगेगा कावड़ वालों को, तो आप रेडियो हटा लो। हमने हटा ली, हमने धर्म के नाम पे उठवा ली। हमने धर्म के नाम पे 2 महीने पहले तो हमारी रेडियो नहीं लगने दे रही, लगने दे रहे मंदिर लगने दे रहे, और इन्होंने धर्मशाला बना रखी है। आपने कभी एमसीडी में? नहीं सर, नहीं, हमने कभी एक्शन उठाया नहीं। हमने विधायक या नो सर, नो, हमने कभी एक्शन उठाया नहीं। हमने आपको बोला था, हमने समझ के छोड़ दिया कि हमें साथ में रहना है, मामला है, हमें साथ में रहना है। इसी वजह से हमने किसी एक चीज का एक्शन नहीं उठाया था। मगर अब हमारे सर से पानी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, क्योंकि जब हमारे दादा के टाइम की जो सरकारी जमीन है, हम मानते हैं कि गवर्नमेंट की जमीन है, ठीक है, यहाँ पे पब्लिक कमा रही है, मगर सर पब्लिक हम अकेले थोड़ा ना कमा रहे हैं, पूरी मंडी कमा रही है ना यहाँ से बैठ के। तो सर अगर ये, और जो लोग अगर किसी गवर्नमेंट जॉब है या कोई प्राइवेट काम कर रहा है, अगर वो काम छूट जाता है, तो वो किस तरीके से अपना घर पान चलाएंगे? कैसे? हमें इस चीज का जवाब दीजिए। सर हमारे है ना, जब से कॉलोनी बसी है ना, कॉलोनी ढंग से बसी ही नहीं, तब से हमने दुकान लगाते हैं। और जब से हमें नाक में दम हो गया। सब कागज है हमारे पास, और मेरे का यही है। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद कासिम। यहाँ क्या ऐसा हुआ है जो आप इतना? ये एमसीडी वाले हमारी रेडी को तोड़ गए। क्यों तोड़ गए? ये बोलते हैं अनऑथराइज है। हम सन 1981 से यहाँ बैठे हुए अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। हमने बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन ये लोग हमें तंग कर रहे हैं। ऐसा
केजरीवाल के राज में नहीं हुआ था। बीजेपी वाले हमें ज्यादा तंग कर रहे हैं। सर ये बात तो है, केजरीवाल जब तक पेशेंट ये आप क्या कहना चाहेंगे? बोलो। ये मेरी रेडी डे है, मेरी रेडी काफी समय पुरानी लग रहा था। सन 68-69 से रेडी लगा रहा हूँ और अपना काम धंधा करता हूँ, मेरा कोई और रोजगार नहीं है। ये द्वारा सर्वे हुआ था वो भी है मेरे पास में, सारा सबूत है। तो आपके पास कोई गवर्नमेंट का 13 जारी का चालान का? मैंने 10,000 का लोन लिया है, 20 का लिया है, 50 का लिया है और कागजारी भी वो मोदी जी ने दे रखा है फोटो वगैरह, उसके बावजूद हमें कम करना है। मैंने 50,000 का लोन भी ले लिया। अगर मोदी ने आप बोल लो लगाएंगे तो सारे वोट कैसे चुकाएंगे? आप हमें ये बताओ, हमारी पक्की दुकान में जा रहा है कि यहाँ का लाइसेंस दिखाओ, हम क्या गांजा बेच रहे हैं जो हमसे लाइसेंस मांगा जा रहा था? हमने गांजा बेचा है क्या? मेरे यहाँ पे कॉस्मेटिक की दुकान है मेरे चाचा की, ठीक है, वहाँ से मैंने उनको बोला सर आप बोर्ड ना ऐसे मत तोड़ो। अभी मैंने कल ही इसको 5,000 रुपए देके बोर्ड लगवाया है। उन्होंने मुझे क्या बोला कि मैं तुम्हारी दुकान सील कर दूंगा। आप कैसे सील कर दोगे? आपको ऑर्डर है सील करने का? और यही और मौका भी नहीं है, तुमने मौका में लेने का भी नहीं। हमारा नुकसान हुआ है, हमारा कितना नुकसान? ये हमारी दुकान है। गवर्नमेंट ने बताया गया था कि हम नहीं, सबसे बड़ी बात नहीं दी गई, बताया हमारा कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने हमें वार्निंग नहीं दी, एक बार मिलेगी और हमारी जब कॉलोनी गली से बची हुई है, हमारे बड़े बूढ़े चले गए ये रोड पे खाते खाते और हम भी बूढ़े हो गए। 53 लोन ले चुके सरकार का, मैं यही हिसाब है। हमारा पिताजी दुकान लगा रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है कितना? कहाँ जाएंगे हम? ये बताओ, हमारे को या तो दुकान दो और परिवार का हमें दुकान दो। तो हमें बताइएगा, पानी हमारी कमेटी वाले हैं, हमारी दोनों बीमार आदमी है, क्या करें? और हमारे भी बना हुआ है। सर मैं ये बोल रही हूँ कि हमारी 50 साल पुरानी दुकान है, मेरे बड़े बूढ़े भी चले गए इस रोड पे और मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ। अब ये मंडी वाले पता क्या कहते हैं इन्होंने, देखो वो बोर्ड, वो सरकारी बोर्ड, एक मिनट आप ही रहो, नहीं एक मिनट, वो बोर्ड देखो ना, वो सरकारी बोर्ड जो बोर्ड लग रहा है, क्या नाम है, बैरिकेड लगा रहा है। बैरिकेड लगाने का क्या मतलब है? हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद जिसके पास लाल पर्ची है 2007 की, उनको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देखा, भाई तुम रोजी रोटी कमा सकते हो, एमपी कोई नहीं छेड़ सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करके, ये सुप्रीम कोर्ट की पर्ची है ये। और दूसरा बात, ये हमारे 2014 में कानून बन चुका है, राजपत्र हमारे पास है 2014 में, लोकसभा से और विधानसभा से रेडी पट्टी का कानून बन चुका है, वो भी पास हो चुका है। फिर भी हमारे वहाँ आए दिन हटाया जाता है, आए दिन हमारे बिलों चलाया जाता है। ये कानून तो बन गया है, उसको अमल में प्रोवाइड कहाँ कराई गई थी? जगह अभी तक भी नहीं है, पेंडिंग रखा है इन्होंने, जगह बताते नहीं है। हमारे को यहाँ 30 साल हो गए काम करते करते, किसी को 40 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए। तो आपने जाने की कहीं सरकार पेंडिंग जोन बना दिया है, लेकिन पेंडिंग जोन में बिठाते नहीं हम लोगों को। अपने निगम पार्षद या विधायक से कोई ये टाउन वेंडिंग कमेटी, इसका अलग से कानून बनाया है, टाउन वेंडिंग कमेटी देखेगी। टाउन वेंडिंग कमेटी बन चुकी है, 2014 में ये लोकसभा पास हुआ था, विधानसभा से पास हुआ था, लेकिन इन्होंने वेंडिंग जोन बना तो दिया कागजों में, लेकिन हम लोगों को बिठाया नहीं जा रहा है कहीं पे भी। क्या कह रहे हैं बोलो? हम लोगों को वेंडिंग जोन में बिठाया जाए, हमारे को आए दिन ऐसे परेशान न किया जाए। क्या सरकार से गुहार लगाएंगे? हमारा वेंडिंग जोन बनाया जाए। अगर सरकार आपकी ये बातें नहीं मानती तो आप कहाँ तक? हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मेरा सारा तोड़ के चले गए। मेरे पिताजी की दुकान है, यहाँ से कर रहे हैं 40-50 साल की दुकान कर रहे हैं और तोड़ के चले गए, सारा नुकसान करके चले गए। या तो हमें दुकान दी जाए या हमें ऐसे तंग ना करे जाए। पता था कि एमसीडी का यहाँ बिल्डर? बिल्कुल नहीं पता था, हमें बिल्कुल बता के नहीं गए वो हमारे को कि ये ऐसा आएगा। अचानक ही आए और अचानक ही तोड़ा है उन्होंने। अगर ये चीज हमें बताते तो हम अपना सामान पहले से हटा के चलते। हटाने का बिल्कुल टाइम नहीं दिया, 1 घंटे तक का टाइम नहीं दिया। माल मंडी में भरते ले जाता है। मेरी 2 महीने पहले यहाँ से रेडी उठाई थी, वो रेडी इन्होंने आस्था में थी और गाँव कनाली दफ्तर तो 10,000 मांगता है, 20,000 मांगता है। गरीब आदमी 10,000 बनवा सकेगा? हमारे बस की नहीं है। सरकार को यही अनुरोध करेंगे, मंडी ना हटाए दे। अगर इस मंडी हटानी है तो हमें कहीं पे रूम दिया जाए जहाँ हम अपनी मंडी लगा सके, अपने बच्चे पाल सके।
मेरा नाम सुनीता है सर। मैं एक बस आम औरत की तरह हूँ, यहाँ पे सब्जी मंडी में सब्जी लेने आती हूँ। बकायदा यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो किराए पे रह रहे हैं और वो किराया अपना जुड़ाने के लिए यहाँ पे रेहड़ी लगाते हैं। उनके बच्चे 18 साल से ऊपर, ये कहते हैं नाबालिग भी कर रहे हैं और बालिग भी कर रहे हैं, लेकिन उन बालिकों को रेहड़ी भी नहीं लगाई जाती। पुलिस वाले आते हैं, हटाओ हटाओ हटाओ, या फिर उनसे हफ्ता वसूल करा जाता है। क्यों? अगर वो बच्चे इसमें गांजा, अफीम, चर्स ये पीने लग जाए, लड़ाई झगड़ा कर दे, उनसे तो बेस्ट है ना, वो बच्चे अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ करते रहे ना। उनको प्रोत्साहन करना चाहिए कि वो अपना कमा रहे, खा रहे हैं, लेकिन नहीं, उस चीज पे भी रोक लगाती है सरकार। उस चीज पे भी उनको मारा जाता है, टॉर्चर करा जाता है। जैसे अभी एक बच्चे को पकड़ के मार पीट के वो लेके गए हैं। क्यों? काय के लिए? क्योंकि उनके हाथ में पावर है, उनके हाथ में पैसा है, उनके हाथ में सब कुछ है। और जो ये बाकी जो रेहड़ी वाले उनके पास में कुछ नहीं है रेहड़ी के सिवा। जो बाकी रेहड़ी है वो रेहड़ी भी लेके जाओ जी, तोड़ के ले जाओ, और बेचारे वो रेहड़ी भी नहीं छुड़वा पाते। और बाकी और जो कच्चा माल होता है, कच्चा माल भी उठा के ले जाते हैं। कच्चा माल उठा के, मैंने खुद ये सर्वे करा है, खुद एक जो केले वाली उनका कच्चा माल लेके गए थे, आम लेके गए थे, थोड़ी देर में गए वो आपस में बट गया। हमने बकायदा वीडियो बनाई थी, इनके पास है वो वीडियो, सारा माल कच्चा माल लेने का क्या अधिकार है मुझे बताए? कच्चा माल किसने कहा है? कच्चा माल का तो कोई परिमाण नहीं है ले जाने के लिए। वो सब कुछ हम गए भी थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो। सो माल बट चुका था आपस में, हमसे ये कहा गया, क्या बोला था उन्होंने कि माल वापिस दे देंगे, वापिस नहीं, हमसे खरीदिए। यहाँ से रेडी उठा के ले चले जाते हैं। हम यहाँ पे कम 4 महीना हो गया सर, छोड़ाने के लिए गए हैं तो 5300 रुपए मांगते हैं। अब तो मेरे पास इतना ना है तो छोड़ने का कोशिश ना किया जाता है। हम थोड़ा बहुत देने के तैयार होते हैं, उसे डबल मांगते हैं। उसके बाद भी बोलता है कि नहीं दे सकते हैं, नहीं छूटेंगे, आप यहाँ से जाइए। सीधे मुझे भगा दिया गया है वहाँ से। जब मैं वहाँ पे गए छोड़ाने के लिए, जहाँ जाते हैं कमेटी, वहाँ पर दिया नहीं है। वहाँ से गए, आपको रेडी नहीं मिलेगा, इलोड नहीं है लगाने का। आप बताइए हम सबको क्या करेंगे? हम सब बेघर है, बेरोजगार है, हमारे पास कोई नौकरी नहीं कुछ है। हम यही दुकान लगा कर केला फ्रूट बेचते हैं, हमारे पास कुछ सहारा नहीं है। हमारे पापा हुआ सारे दारू पा जाए, हम रेडी लगा के कमाते हैं। अब बताइए हमारे रेडी नहीं देंगे तो हम कैसे कमा कर खाएंगे? या तो हमको कोई सुविधा दीजिए या हमारे लिए कुछ जगह दीजिए, हम वहाँ पे कमा के खाए, हम अपने परवरिश करें। जुड़े रहे संचार न्यूज के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।